बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 के बाकी जो सवाल रहते थे इनको हम वन बाय वन अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो यकीनन हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे सवाल दिया हुआ है इन सब को हम पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह से उन्होंने सवाल में कहा है, वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर्स में एक्सप्रेशन में शो करने के बाद फिर वहां से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू या जो लेट करेंगे या जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप यकीनन जानते ही है कि लीनियर इक्वेशन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x ओवर 2 प्लस 7 इज 3 टाइम, यानी 3 गुना ज्यादा है ऑफ x ओवर 5 प्लस 2 के। समझ गए, मतलब क्या हुआ, x ओवर 5 प्लस 2 के अगर 3 गुना लेंगे तो वो किसके बराबर होते हैं, x ओवर 2 प्लस 7 के बराबर होते हैं। तो इसके यकीनन सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है, x ओवर 2 प्लस 7 ये बराबर है, उन्होंने कहा है 3 गुना ज्यादा, यानी 3 टाइम्स इसके बराबर है, जो कि x ओवर 5 प्लस 2 दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो यकीनन पहले हमें यहाँ से ब्रैकेट में हाँ, अलबत्ता अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो पहले वो भी ले सकते हैं, या पहले आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डायरेक्ट एज इट इज लिखेंगे, लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ मास के हिसाब से ऑफ को आपने सॉल्व कर देनी है ना। तो 3x ओवर 5 होंगे और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू 6 होंगे। अब x जो है उसको एक साइड पे कर देनी है, जो नंबर्स है उसको एक साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x ओवर 2 है और 3x ओवर 5 है, तो x ओवर 2 माइनस ये प्लस है, इस साइड पे आके माइनस होंगे, 3x ओवर 5 होंगे और ये 6 पहले से ही मौजूद है, प्लस 7 इस साइड पे आएंगे तो -7 होंगे। ठीक, इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यकीनन 5 और 2 का 10 ही होते हैं। तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 2 और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6x और इसके बाद यहाँ पे आएंगे -1। समझ गए, 6 में से 7 निकालेंगे तो इसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, -x होंगे और यहाँ पे होंगे -1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 1 10 माइनस 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 तो -10 होंगे यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माइनस है तो हमें x चाहिए, -x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको इस साइड पे आप लेकर जा सकते हैं, या यूँ कहें कि इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल भी आप कर सकते हैं। दोनों साइड पे अगर माइनस हो तो x इक्वल टू 10 आपके पास आंसर होंगे। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3 और सवाल है 3 व्हेन ए नंबर इज एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ द रिजल्ट इज 45, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो नंबर हमें नहीं पता, तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेट कर देनी है ए नंबर करके, जो कि उन्होंने कहा है एक नंबर है तो वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए लेट ए नंबर, जो हमें नहीं पता उसके लिए आपने नंबर करके एक्स कर देनी है। समझ गए। फिर इसके बाद इसी हिसाब से आप इक्वेशन बनाएंगे। तो ए नंबर एक्स उन्होंने कहा है एडेड टू 2/3 ऑफ इटसेल्फ, ये एक्स हमने लिया है ना, तो 2/3 यानी 2 ओवर 3 ऑफ ये नंबर, इसके साथ अगर आप इसको प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर आएंगे वो है 45, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो यकीनन हम इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं, एक्स जो कि हमने लेट किया था इसको प्लस करना है आपने 2/3 ऑफ उसी नंबर के साथ, तो 2/3 को 2 ओवर 3 लिखेंगे, एक्स उसी नंबर है, इसको मल्टीप्लाई उन्होंने कहा है, तो ये आएंगे आपके पास आंसर जो कि कितना दिया हुआ है 45, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने यहाँ जो कि हमने लेट किया था एक्स ए नंबर, तो इस नंबर को यानी एक्स को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम आप ले सकते हैं, 3 एलसीएम आएंगे, तो चलो इसको डिटेल से ही करते हैं। तो 1 आएंगे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस करेंगे 2x होंगे, इसके बाद आएंगे 45, ये यहाँ पे 3 4 5x होंगे और 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो 45 × 3 ये लिखिएगा एक स्टेप, तो 45 × 3 करेंगे तो यकीनी बात है आपके पास 1 to 35 आपके पास आएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे x चाहिए, 5x नहीं चाहिए, तो 5 को उस साइड पे लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड होंगे, 5 दूनी 10 5 7 35, तो इसका मतलब 27 आएंगे आपके पास x। समझ गए। तो वो नंबर क्या था आपके पास, 27 ही था। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं 4
तो सवाल है आपके पास द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप जानते ही है कि फ्रैक्शन यानी डिवाइड पे ये वाला एन आप इसे लिख सकते हैं और इसे आप डी लिख सकते हैं शार्ट करके, है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ये जो है ये इससे ये 5 कम है। कम के लिए यकीनन जो साइन हम यूज़ करते हैं वो है माइनस। तो -5 ये जो है अगर मैं इससे x कहूँ ना तो ये जो नंबर है ये क्या होंगे x-5 होंगे, यानी इसी नंबर से 5 कम होंगे। ये उन्होंने पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद इफ़ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो अगर आप इसमें भी 1 ऐड करेंगे और इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो उन्होंने कहा है द फ्रैक्शन वुड बिकम, तो ये फ्रैक्शन आएंगे 2/3। समझ गए। तो ये चीज़ उन्होंने दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे तरतीब से लिखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर उन्होंने दिया हुआ है। इसमें से यकीनन ये वाला लेस है 5, और इसके साथ साथ अगर आप इसमें +1 करेंगे तो दोनों में यानी ऊपर भी और नीचे भी, तो ये इसका जो रिजल्ट आएंगे वो आएंगे आपके पास कितना दिया हुआ है 2/3। समझ गए। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपने निकालनी है। समझ गए। तो यकीनन आप इसको क्या करना है, x की वैल्यू ही निकालनी है। तो निकालते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x -5 और +4 तो -4 होंगे। इसके बाद इसको आपने क्या करना है 3 से डिवाइड कर दे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देनी है। इसको यहाँ आके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 1 होंगे। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3x - 4 12 और 2x + 2, और ये इस साइड पे आएंगे तो 3x - 2x और +2 और +12 तो 14 होंगे, यानी कि x = 14 आ रहे हैं आपके पास आंसर। समझ गए। तो ये आ गए आपके पास x जो कि नीचे आएंगे 14 और ऊपर आएंगे यहाँ पे भी 14। तो ये जो 14 -5 + 1 करके आप इसमें पुट करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो है यकीनन 2/3 ही आपको आंसर देंगे। ठीक। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है 5 गिव द इक्वेशन, जो कि उन्होंने कहा है 5 सॉल्यूशन यहाँ पे ही करते हैं। तो उन्होंने कहा है गिव द 5x + 4y। यहाँ पे दो जो x और y यानी वेरिएबल दिया हुआ है ये भी आपने जहन में रखना है, फिर सॉल्व कर देनी है। ठीक। तो उन्होंने क्या कहा है राइट द इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। अब इसको आपने इक्वेशन बनानी है कि y एक साइड पे रखना है, बाकी सारे नंबर को दूसरे तरफ भेज देनी है ना इसका मतलब। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ से पहले हम इसको उस साइड पे लेकर जाते हैं। तो 4y = कितना होंगे, 20 में से 5x को माइनस करेंगे। ये दोनों साथ जा रहे हैं इसलिए यकीनन ये प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस होंगे। अगर सिर्फ 5 जा रहे होते तो यकीनन डिवाइड करना होता था, ये आप जानते ही है। तो यहाँ से y निकालनी है, 4 उस साइड पे जाएंगे तो क्या होंगे अब आप समझ सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके डिवाइड होंगे। तो ये आ गए आपके पास y का इक्वेशन। समझ गए। y = 20 - 5x और 4 आंसर होंगे। इसके बाद जो पार्ट बी है x के फॉर्म में आपने लिखना है। तो यकीनन x के लिए x को आपने रखना है, बाकी को उस साइड पे लेकर जाना है। तो 5x दोबारा सवाल को लाजिम लिखिएगा सॉल्यूशन के बाद। तो 20 आएंगे -4y होंगे। इसके बाद x ही रहेंगे यहाँ पे, 5 उस साइड पे जाएंगे तो डिवाइड होंगे क्योंकि यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे 5। समझ गए। तो इन टर्म ऑफ x आ गए आपके पास 20 - 4y और 5। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं 6। तो सवाल है आपके पास 6 द पेरीमीटर P ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फार्मूला। तो उन्होंने ये खुद दिया हुआ है P = 2L + 2W, यही होते ही है। तो ये उन्होंने दिया हुआ है वेयर L इज द लेंथ एंड W इज द विड्थ। तो L लेंथ होंगे और W विड्थ होंगे और P पेरीमीटर है, ये उन्होंने खुद कहा है। ठीक। इसके बाद पार्ट 1 है आपके पास सोल्व करना है द फार्मूला ऑफ द विथ W। तो W आपने निकालनी है इस इक्वेशन में से। तो यकीनन W को आप एक साइड पे कर देंगे, बाकी सबको एक साइड पे कर देंगे तो W आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P को यहाँ पे ही रहने देते हैं, 2L को इस साइड पे लेकर आएंगे तो -2L होंगे। इसके बाद = 2W होंगे विथ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके क्या होंगे डिवाइड होंगे। 2
तो यहाँ पे 2 डिवाइड करके आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास W इक्वल टू P माइनस 2L डिवाइड बाई 2। तो इसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं W को इस साइड पे करके, तो ये आएगा आपके पास P माइनस 2L ओवर 2। समझ गए। इसके बाद पार्ट 2 है यूज द रिवराइट फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है इसको दोबारा आपने यहाँ पे लिखना है। तो लिखते हैं P माइनस 2L ओवर 2 करके। फिर आपसे कहा है टू फाइंड द विड्थ ऑफ द लेंथ, विड्थ आपने निकालनी है। P इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है 100 और दूसरा जो L दिया हुआ है वो है 25। समझ गए। तो P के जगह पे आपने 100 पुट कर देनी है, L के जगह पे 25। इसके बाद विड्थ आपको मिल जाएंगे। तो करते हैं 100 माइनस 2 उन्होंने दिया हुआ है, L की जगह पे 25 लिखना है। इसके बाद नीचे 2 आएंगे तो 25 दूनी 50, 100 माइनस 50, तो इसको जल्दी से करते हैं तो 50 2 और ये आएंगे 25। समझ गए। तो इसका मतलब विड्थ आ गया आपके पास 25 आंसर, जो कि उन्होंने निकालने के लिए कहा था। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो सवाल है आपके पास 7 गिवन C इक्वल टू 5 और 9 F माइनस 32। ये उन्होंने दिया हुआ है। इज अ रिलेशन बिटवीन C एंड F वेयर C इज सेल्सियस एंड F फ़ारेनहाइट। ये उन्होंने खुद कहा है। ठीक, तो ये फार्मूला होते हैं, आपने याद रखने हैं। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करनी हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे आगे देखते हैं। तो पार्ट 1 है फाइंड वैल्यू ऑफ F इन टर्म ऑफ C। तो आपने F की वैल्यू यानी F निकालने के लिए अगर C हो तो उसके लिए कौन सा वाला जो टर्म है वो यूज़ करेंगे, ये आपने बतानी है। तो यहाँ से आपने F निकालनी है। समझ गए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस साइड पे आके क्या होंगे, 9 डिवाइड में था मल्टीप्लाई होंगे और 5 मल्टीप्लाई में था डिवाइड होके नीचे आएंगे। इसके बाद F माइनस 32 ही रहेंगे इस साइड पे। इसके बाद 32 को इस साइड पे लेकर आएंगे तो 9C ओवर 5 और माइनस है तो प्लस होंगे 32 आएंगे। इस तरह से आपने देखा कि F जो है वो आएंगे आपके पास 9C ओवर 5 और प्लस 32। समझ गए। तो ये आ गए इन टर्म ऑफ F। इसके बाद 2 दिया हुआ है कैलकुलेट F। तो F की वैल्यू आपने निकालनी है, जबकि C की 2 वैल्यूज उन्होंने दिया हुआ है। तो पहले हम C इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, इसको पुट करके F निकालते हैं। तो इस फार्मूले को आपने दोबारा लिखना है। F निकालेंगे तो 9 इंटू C की जगह पे 15 लिखेंगे, डिवाइड बाई 5 उन्होंने दिया हुआ है 32 है। तो इसको आपने सॉल्व कर देनी है। तो 5 या 15 आप कर सकते हैं, 9 23 27 और 32। तो इस तरह से आपके पास F आएंगे 30 40 50 57 58 59। समझ गए। तो आ गए ये 59 डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर। समझ गए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आएंगे 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद अगला जो है वो 10 दिया हुआ है शायद, तो जी बिल्कुल 10 दिया हुआ है। तो इसको आपने इसकी जगह पे पुट कर देनी है। तो यकीनन आप कर सकते हो, तो फिर भी करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं बाद में। तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो ये 5 2 जा और 9 2 जा 18। तो 18 प्लस 32 कितना होंगे आपके पास आंसर आएंगे 30 40 50। समझ गए। तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट में ये आएंगे 50 आंसर। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं 8। तो सवाल है आपके पास 8 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज V इक्वल टू LW और H उन्होंने दिया हुआ है। तो वॉल्यूम निकालने का यही फार्मूला है जो कि आप जानते ही है। और अगर क्यूबॉइड हो तो L का क्यूब आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि चार लेंथ विड्थ और हाइट बराबर ही होते हैं। तो ये आपने याद रखनी है। इसके बाद उन्होंने कहा है राइट W इन टर्म ऑफ V L एंड H। अब आपके पास सवाल में V में दिया हुआ है तो यही आपके पास इन टर्म ऑफ V होंगे। इसके बाद आपने निकालना क्या है, L का निकालना है। तो ये दो इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड होंगे। तो V डिवाइड बाई W और ज़रब H दोनों आप साथ लेकर आ सकते हैं। और इसके साथ साथ H भी निकालनी है। तो H निकालने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड होंगे। तो L मल्टीप्लाई बाई W आपके पास आंसर होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है 9 सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म्स। तो सरफेस एरिया जो कि उन्होंने कहा है S जो कि 2B प्लस
pH होते हैं, ये उन्होंने खुद कहा है। सोल्व द रिलेशन फॉर H। अब आपने क्या करना है ये आप समझ चुके हैं, H निकालने का जो तरीका है वो आपने निकालनी है, ठीक। तो इन दोनों को आप इस साइड पे लेकर आएंगे, S पहले से ही मौजूद है, 2B इस साइड पे आएंगे, फिर यकीनन ये pH यानी P मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे तो इस साइड पे आके डिवाइड में होंगे, इस तरह से आपको S में मिलेंगे। तो 2-3 स्टेप्स आपने खुद करनी है, ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास 10 सवाल है आपके पास, सोल x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बी उन्होंने कहा है। अब फार ए निकालना है यहाँ से, समझ गए। तो यकीनन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे भी ए है और ऊपर भी ए दिया हुआ है। अब इसके लिए यकीनन इसको यहाँ पे लेकर आके मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को एक साइड पे कर देना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी एक्स मल्टीप्लाई होके यहाँ पे, फिर ए प्लस बी प्लस सी उन्होंने खुद दिया हुआ है। आप यहाँ पे ए इस साइड पे लेकर आएंगे, बाकी उधर ही रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ए बी एक्स माइनस ए होंगे, क्योंकि हमें ए चाहिए तो ए के सारे जो है उसको एक साइड पे कर देना है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे बी एक्स माइनस 1 होंगे इक्वल टू बी प्लस सी होंगे। इसके बाद यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस साइड पे जाके डिवाइड होंगे। तो आपने क्या करना है, बी प्लस सी होल डिवाइड करके लिखना है, सिर्फ इधर और इधर करके नहीं लिखनी, समझ गए। ये सब के साथ डिवाइड होंगे तो बी एक्स माइनस 1 इन सब को आपने इस साइड पे लेकर आना है, क्योंकि हमें ए चाहिए, बाकी सारे हमें नहीं चाहिए, ठीक। तो ये उस साइड पे जाएंगे तो ये आ गए आपके पास आंसर। ए निकालने के लिए इन टर्म ऑफ ए यही होंगे, बी प्लस सी और बी एक्स माइनस एक्स, ठीक हो गया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोस का लिंक यानी प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।